हेलो, पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटरॉइड एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री जो 7 चैप्टर हैं उनके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से अंत तक पूरा देखना। जो 2026 में आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कम सक्रिय तत्व है? तो कौन सा होगा सबसे कम सक्रिय तत्व? सोडियम, जिंक, टिन या पोटेशियम? तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? टिन होगा इसमें। अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए हम फटाफट चलेंगे। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय है? ए है कॉपर, बी है एल्यूमिनियम, सी है लेड और डी है आयरन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? एल्यूमिनियम। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ए पोटेशियम, बी मैग्नीशियम, सी जिंक, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ए है लिथियम, बी कैल्शियम, सी आयरन और डी सोना। तो राइट आंसर है इसका सोना। अगला सवाल है, एक समीकरण दिया गया है 2H2 प्लस O2, उत्पाद बनता है 2H2O। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया? तो राइट आंसर कौन सा होगा? संयोजन अभिक्रिया। अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? ए अभिकारक, बी उत्पाद, सी अभिकारक या उत्पाद दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? अभिकारक। तो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हुए सातवां सवाल, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? O2, CO2, H2 या N2? तो राइट आंसर कौन सा होगा? H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। 8 सवाल, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपसैन की गति हो जाती है धीमी, तीव्र, बराबर या तीव्र? क्या हो जाती है? धीमी गति। अगला सवाल, पीबी क्या होता है? ऐसा नहीं कि सॉलिड होता है, एक यानी जलीय अवस्था में होता है, एस सॉलिड, एक जलीय अवस्था बता दिया आपको, यानी कि पीबी प्लस CuCl2। तो क्या उत्पाद बनता है? PbCl2 प्लस Cu। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ए है विलेय, बी है अविलेय, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? अविलेय। अगला सवाल, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? उपसैन, अपसैन, संचरण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा? अपसैन। 12 सवाल है, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उपसैन या संयोजन? तो क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला सवाल है 13वां सवाल, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ए संयोजन अभिक्रिया, बी विस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो राइट आंसर होगा, जिन अभिक्रियाओं के बीच आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान, वो कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल, आयन इस प्रकार से, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो संश्लेषित होती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं? ए संयोजन, बी संचयन, सी संचरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा? उत्तर राइट है इसका संचरण। अगला सवाल 15वां सवाल, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं? ए ताप वियोजन, बी उष्मीय वियोजन, सी आणविक वियोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? उष्मीय वियोजन। अगला सवाल 16वां, CaOS यानी कि एस होगा सॉलिड अवस्था में, Ni यानी कि एल यानी कि लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में, ए क्या होता है? जलीय अवस्था में। तो सबसे पहले दिए गए हैं CaO प्लस H2O, उत्पाद बनता है CaOH2 यानी कि एक यानी कि जलीय अवस्था में उपयुक्त रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है? ए संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। तो राइट आंसर कौन सा होगा? संयोजन अभिक्रिया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक अपघटित अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? H2 प्लस Cl2, उत्पाद बनता है 2HCl। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होगी? देखो, CO प्लस 2HCl प्लस CaCl2 प्लस H2O, यह है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला सवाल है 19वां सवाल,
निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? ए है जल का उबलना, बी मोम का पिघलना, सी पेट्रोल का जलना, डी कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा पेट्रोल का जलना। 20वां सवाल, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? ए अपचयन, बी उपचयन, सी संसारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? उपचयन। अगला सवाल 21वां सवाल, निम्नलिखित कथनों से में कौन असत्य है? ए है ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, बी होगा अवरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, सी है ऑक्सीजन खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, डी है अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। तो इसमें क्या होगा? अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। अगला सवाल, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है? ए है अपचयन अभिक्रिया, बी उपचयन अभिक्रिया, सी रेडॉक्स अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा उत्तर? उपचयन अभिक्रिया। अगला सवाल, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की जब की जरूरत होती है जो कहलाती हैं? ए है प्रज्वलन चाप, बी है ज्वलन चाप, सी है दहन चाप और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? प्रज्वलन चाप या जब। फिर क्या होगा? ए भूरे रंग का चमकदार तल एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। तत्वों का नाम बताइए। ए है Na, बी Mg, सी Cu और डी के यानी कि Cu यानी कि उत्तर। राइट आंसर कौन सा होगा? Cu यानी कि कॉपर। अगला सवाल, Na2SO4 प्लस BaCl2 उत्पाद BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक समीकरण कौन सी होगी? यानी कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया होगी ये। Zn प्लस CuSO4 उत्पाद में ZnSO4 प्लस Cu दी गई किस अभिक्रिया किस प्रकार की है? ए संयोजन अभिक्रिया, बी है विस्थापन अभिक्रिया, सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी है विजन अभिक्रिया। तो कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ZnSO4 के साथ अभिक्रिया करता है, Cu कॉपर बाहर निकल जाता है। अगला सवाल 27वां सवाल, कार्बन प्लस O2 उत्पाद बनता है CO2 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ए है विस्थापन, बी है वियोजन, सी है संयोजन और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा होगा? संयोजन अभिक्रिया। फिर लो सोन पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला सवाल 29वां, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? इनमें से विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होगी? Fe प्लस CuSO4, Fe किसके साथ? SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा और Cu यानी कि Cu आएगा यहाँ पे 4 की जगह, कॉपर बार निकल जाएगा। निम्न में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? 30वां सवाल, कौन सी होगी अभिक्रिया? कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? यहाँ पे आपकी मिस्टेक लगता है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, यहाँ पे दी गई नहीं है, सीधा उत्तर लिखा गया AgNO3 प्लस NaCl AgCl NaNO3। ये पर्सन छोड़ लेना, आप इसको स्किप कर लेना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस C यानी कि Zn प्लस CO कार्बन उपस्थित हो रहा है, ZnO उपस्थित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो कार्बन उपचयित हो रहा है। 32वां सवाल, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन की अभिक्रिया कौन सी होगी निम्न से? 2KlO3 उत्पाद में 2KCCl प्लस 3O2। अगला सवाल, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उस गलना वाला यौगिक निर्मित करती है, यौगिक जल में विलीय है, यह तत्व हो सकता है। कौन सा होगा उत्तर? सी है कैल्शियम। जस्ता क्या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला सवाल, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? क्या संचारण, बी गैल्वेनीकरण, सी पानी चढ़ाना, डी विद्युत अपघटन। क्या होगा? गैल्वेनीकरण। निम्न में से कौन सही है? कि ये कोई सूत्र दिया गया है यहाँ पे, उसमें से कौन सा सही होगा? Na2.CO3.10H2O। फिर अगला सवाल, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा होगा? O2, NO2, NO2 और N2, NO2 और N2, NO2 और N2, यानी कि C और D में दोनों में सेम ऑप्शन है।
फिर अगला सवाल 38वां, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी अब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और प्रतिस्थापन। कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। 39वां सवाल, Fe2O3 प्लस 2Al अगला होगा उत्पाद में Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? कौन सी अभिक्रिया होगी? ये विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया होगी। अगला सवाल 40वां सवाल, लो सोन पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाए। ए हाइड्रोजन गैस से आयरन क्लोराइड बनता है, बी है क्लोरीन गैस से आयरन ऑक्साइड बनता है, सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, डी है आयरन से जल बनता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? हाइड्रोजन गैस से आयरन क्लोराइड बनता है। फिर 41वां सवाल, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऊष्माक्षेपी, बी संयोजन, सी उपसयन, डी ऊष्माशोषी। कौन सी होगी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? अगला सवाल 42वां सवाल, CuO प्लस H2 उत्पाद में Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपसयन, अपसयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। कौन सी होगी? अपसयन अभिक्रिया। अगला सवाल है 43वां, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी। 44वां सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, यहाँ पे पीले की जगह नीला भी लिख सकते हो, या काला। कौन सा बनेगा? श्वेत रंग। फिर 45वां सवाल, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 2CuO, कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अपकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, और ए और बी दोनों। कॉपर का क्या होगा? इसमें ऑक्सीकरण होगा। 46वां सवाल, निम्न समीकरण CaCO3 उत्पाद में क्या है? CaS प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी या प्रतिस्थापन। कौन सा होगा? वियोजन। 47वां सवाल, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। कौन सा होगा? ऊष्माशोषी। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन प्रक्रिया को कहते हैं तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, आणविक वियोजन, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? ऊष्मीय वियोजन। अब जब साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाए तब बंध बनेगा विद्युत संयोजी, सहसंयोजी, हाइड्रोजन बंध, या उपसहसंयोजी। कौन सा बनेगा? उपसहसंयोजी। 50वां सवाल, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है उपसयन, अपसयन या संचरण। कौन सा होगा? अपसयन। यहाँ तक पहले चैप्टर के क्वेश्चन थे जो कि पूरे हो गए हैं। पढ़ते हैं अगला चैप्टर, सेकंड चैप्टर। निम्नलिखित से कौन शून्य के पानी को दूध या कर देती है? ए Cl2, बी SO2, सी CO2, डी O2। कौन सा होगा इसमें? CO2। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम और क्षारक का होता है 7 से अधिक, और उदासीन के लिए 0। अब है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। ए है मेथोनिक अम्ल, बी है एथेनोइक अम्ल, सी है प्रोपेनोइक अम्ल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें? मेथेनोइक अम्ल। प्रश्न संख्या 4, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है NaSO3.H2O, बी में C2SO4 2H2O, या CSO4 1/2 2H2O, या NaCl। तो क्या होगा? CSO4 2H2O। सल्फेट, अर्थ हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है ए जिप्सम, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी विरंजक चूर्ण, और डी में कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न संख्या 4, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और डी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला सवाल 7, निम्न से कौन सा लवण कृष्ण जल युक्त नहीं है? ए है नीला तोता, बी खाना सोडा, सी धान सोडा, डी जिप्सम। तो कौन सा होगा? खाने वाला जो सोडा होता है वो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाकी आपके लिए सारी क्लासें ऐसे आती रहेगी निःशुल्क एकदम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 8, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय, क्षारीय, दोनों, या कोई नहीं। कौन से होते हैं? अम्लीय। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संचारक होती है, इनमें सभी। ये जो सभी हो गए वो क्या होता है? क्षारक के बारे में सत्य बात है। पीएस में पी सूचक है पुष्पांश का, बी पावर का, दोनों, या कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके 10th क्लास के बोर्ड में आया हुआ है।
पी सूचक किसका होता है? पूछांश का। और एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? इनमें से एक सवाल जरूर आता है आपके अम्लों में से कि ए संतरा, बी सिरका, सी इमली, डी टमाटर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सिरका। अगला सवाल है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है ए इमली, बी टमाटर, सी संतरा, नींबू, डी दही। कौन सा होगा? संतरा और नींबू। 13वां सवाल टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? ए टमाटर, बी इमली, सी दही, डी सिरका। तो कौन सा होगा? इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अगला है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही, इमली, सिरका, टमाटर। कौन सा होगा? दही। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में। सिट्रिक के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मैथोनिक अम्ल। कौन सा होगा? ये मैथोनिक अम्ल। दांतों का सही कर प्रारंभ होता है मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। 2 बार आ गया है या कोई नहीं? तो क्या होगा? मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। फिर हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी टार्टरिक अम्ल। कौन सा होगा? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 18वां सवाल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? ए हाइड्रोजन क्लोराइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी हाइड्रोक्साइड, डी कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड। फिर 19वां सवाल धोने का सोडा का सूत्र है Na2CO3.10H2O, बी है Na2COH2O, सी है NaCO310H2O, डी Na2CO410H2O। तो कौन सा राइट आंसर होगा? Na2CO3.10H2O। यह है धावन के सोडे का सूत्र। पीएच में पी सूचक है किसका? पूछांक का। दूसरी बार आ गया ये। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा होगा? एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। अगला सवाल 22वां सवाल पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है पोटेशियम यानी कि पोटेशियम का होगा के, नाइट्रेट यानी कि NO3 होगा KNO3। अगला सवाल जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कोई विलयन लाल इनपुट को नीला कर देता है, इसका पीएच संबोध क्या होगा? लाल को नीला यानी कि अम्ल में क्या होता है? अनीला। अनीला यानी कि नीले को लाल, और सारक में होता है सालीना यानी कि लाल से नीला। तो इसमें क्या कोई विलयन लाल इनपुट को नीला कर दे, इसका पीएच संबोध क्या होगा? 10। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? ये सिरका सी गंध देता है, ये प्याज सी गंध देता है, ये सड़े अंडे सी गंध देता है, ये सड़े मांस सी गंध देता है। कौन सा होगा? ये सिरका सी गंध देता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा होता है? कैसा हो जाएगा? नीला काला रंग हो जाएगा। पत्ती का रंग कैसा होगा? नीला काला। अपच का उपचार करने के निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का। अगला सवाल है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7। उस टाइम मैंने आपको 0 बताया तो शायद गलती से। पीएच का कितना होता है? 7 होता है। अम्ल का होता है 7 तक और 7 से अधिक होता है सारक का। और पीएच इसका उदासीन के लिए कितना होता है? सिर्फ 7। इनमें से कौन लवण है? लवण कौन सा होगा? K2SO4। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्राप्त होने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? कितने परास के बीच कार्य करेगा? 7.0 से 7.8 के बीच। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होगा? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है NaCO3। मैं स्पीड में इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो और आप भी जल्दी से जल्दी इसका रिविजन कर सके। निम्न से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन सा होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्न में से पीएच का कौन सा सारक विलयन का मान देता है? विलयन का मान सारक विलयन का मान कौन देगा? 13। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल में अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? कौन से बनाएंगे? सोडियम एवं पोटेशियम। अगला सवाल है जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त या कोई नहीं। कौन सा होता है? क्षारीय। निम्न में से सबसे प्रबल लवण कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक जो खाने का जो नमक होता है यानी सोडियम क्लोराइड नमक। अगला है एसिटिक अम्ल का एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय अम्लीय हैं, ये ज़्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, ये CO समूह रखते हैं। ये क्या होता है? कम आयनित होते हैं। पोटास एल्म होते हैं। एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक तीख लवण। कौन सा होगा? एक तीख लवण।
निम्न में से कौन एक द्विसारिक अम्ल है? द्विसारिक अम्ल कौन सा होगा? H2SO4। अगला सवाल 13 निम्न में से कौन गंधी सूचक नहीं है? वेनिला, प्याज, शकरकंद या लौंग का तेल। शकरकंद होगा जो गंधी सूचक नहीं होगा। निम्न में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? मेथिलोज, फिनोप्थेलिन, हल्दी या मूली। कौन सा होगा? मूली। लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है किस प्रकार का बना होता है? ए कवर, बी लिसेन, सी जियोस्पर्म, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? लिसेन। अगला सवाल है 46 सोडियम क्लोराइड के जलीय विलीन से विद्युत धारा प्रयुक्त करने पर संयोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला सवाल है 47 निम्न अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर है निम्न में से कौन क्षारक नहीं है? कौन क्षारक नहीं होगा? सोडियम क्लोराइड जो क्षारक नहीं होता है। निम्न क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। अगला सवाल है 50 सवाल पाचन के आमाशयिक सामयिक पाचक रसों का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। निम्न में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक दृष्टिबाधित छात्र के लिए उपयुक्त होगा? वनीला एसेंस। निम्न में से कौन सा यौगिक तनु अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देगा? चूना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा ज़रूर देख लेना ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में काम आ सके, क्योंकि बहुत कुछ कम दिन बचे इसलिए मैं भी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी रिवीजन हो रहा है। निम्न में से कौन खनिज अम्ल नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। कौन सा होगा? साइट्रिक अम्ल। निम्न में से कौन क्षारक नहीं है? NaOH, KOH, NH4OH या C2H5OH। कौन सा होगा? C2H5OH। निम्न में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु अम्लीय विलीन उपस्थित? कौन सा होगा? 13। इनमें से कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है? धावन सोडा, नीला सोडा, जिप्सम, खाना सोडा, खाने का सोडा। अगला सवाल है कैल्शियम फॉस्फेट दांत के एनिमल में उपस्थित इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। कौन सी प्रकृति होगी? क्षारीय। दंत से को रोकने के लिए हमको नियमित रूप से ब्रश करने की सलाह दी जाती है। समता तथा प्रयुक्त टूथपेस्टों की प्रकृति कौन सी होगी? क्षार की होगी। अगला सवाल है अपना, एक मिनट देखते हैं। आज के लिए इतने पढ़ेंगे 2 चैप्टर तक। अगले 2 चैप्टर हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लेते आके रहूँगा। बस वीडियो को बिना स्किप किए एक बार मेरे साथ जुड़ जाइए। आप पूरा निःशुल्क कोर्स कनेक्ट कराने की मेरी जिम्मेदारी है। जिसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है वो ये वीडियो देखकर अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। इसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चन, लघुरात्मक, लघुरात्मक, डायग्राम तो मैंने आपको करवा दी है। जल्दी से जाके उस वीडियो को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए